Assalamualaikum students. Today we are solving exercise 5.2 class 12th, and what is the difference in question number 1 and question number 2? Here in question number 2 of exercise 5.2, that is the difference. Here we need the corner point, and also in the statement he said the feasible region. What is feasible region? Feasible region is that region which is restricted in only a first quadrant. मतलब सिर्फ वो रीजन जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिबल रीजन कहते हैं। और इसका हमें पता कैसे चलेगा? यहाँ पे x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे पहले हमें ये कंडीशन नहीं दी गई थी, तो हमें मेन ये पहले इन तीन इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। हाउ टू सॉल्व दिस थ्री इनइक्वालिटी? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। फर्स्ट ऑफ द स्टेप इज दैट वी remove this sign and find out the two ordered pairs. Then after that we will go the next. First, from 1 inequality 1, that is आप इसको रिमूव करें, साइन ऑफ इक्वलिटी को, 2x plus y is equal to 10. We need two ordered pairs, and how to find the two ordered pairs? Put x is equal to 0. x is equal to 0, then what is the value of y? जब x यहाँ 0 हो जाएगा, then this term will become 0. So y is equal to 10. Good. Then y is equal to 10, and the ordered pair 0 and 10. Right? The same second order pair, put y is equal to 0. Then x is equal to, what is the value of x? When we will make y is equal to 0, then the value of x is equal to, हमारे पास जो बन जाएगी वो हमारे पास क्या बनेगी? 5. I am writing directly because you know already about this step कि y को 0 करेंगे, 2x is equal to आपके पास 10. मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिर भी लिख देता हूँ, 2x is equal to आपके पास 10 आ जाएगा. Then x is equal to 5, and ordered pair we will get, first we will always write the value of x, 5 and 0. Right? In the same way we have to find the other two values also. Okay? इसको हम ऊपर ही बाउंड कर देते हैं, और अब हम नीचे, क्योंकि मुझे कॉर्नर पॉइंट भी चाहिए तो मुझे एरिया फिक्स करना पड़ेगा ताकि एरिया को सेव करके मैं डायग्राम भी बना सकूं। सेकेंड इनइक्वालिटी के लिए हमारे पास क्या आएगा? x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। द फर्स्ट स्टेप हम ये करेंगे। अगेन सेम स्टेप, वी हैव टू रिपीट दैट वन, जैसे मैंने आपके पास पहले बताया था कि x को 0 पुट करें, पुट x is equal to 0, then y, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इट विल बिकम 4y is equal to 12, then y is equal to 3, and ordered pair will become 0 and 3. करेक्ट? इसी तरह से हम पुट y is equal to 0 जब करेंगे, देन x हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? फिर x, अगर y को 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 12, हमें यहाँ पे क्लियर भी नजर आ रहा है, तो x की वैल्यू हम 12 लिखेंगे, एंड देन द ऑर्डर्ड पेयर विल बिकम, क्या होगा? 12 and 0. तो इसका काम भी हुआ खत्म। अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड इनइक्वालिटी पे। थर्ड इनइक्वालिटी को हम जब सॉल्व करेंगे तो फिर उसके बाद थर्ड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद फिर हम इनको ग्राफ पेपर पे ड्रा करेंगे। थर्ड इनइक्वालिटी के लिए हमारे पास x प्लस 2y, first we remove the sign of inequality, apply the sign of equality. After that put x is equal to 0,
then y. What is the value of y? डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 2y is equal to 10, 2 डिवाइड करेंगे then y is equal to 5. गुड. देन एक ऑर्डर पेयर हमें क्या मिल गया? हमें एक ऑर्डर पेयर मिला 0 and 5. For the second order pair, what we will do? Put y is equal to 0, then x is equal to, x की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी? अगर हम y को 0 पुट करते हैं then x is equal to 10. गुड. और ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या मिल जाएगा? 10 and 0. Because we always write the first value of x then y. डायग्राम मैंने पहले आपके पास थोड़ी सी बनाई हुई है. अब उस थोड़ी सी डायग्राम के अंदर मजीद मतलब ये चेंज करता हूं क्योंकि हमारे पास पॉइंट 12 तक जा रहे हैं. पहले मैंने इसको 1 1 कंसीडर किया हुआ था. अब 1 1 कंसीडर करने की बजाय मैं इसको एक पॉइंट को 2 2 कंसीडर करूंगा ताकि मेरे पास ये ग्राफ पेपर इनफ हो जाए. तो ये -2 -4 ये आपके पास आ जाएगा -10. ये हमारे पास हो जाएगी वैल्यू +10. ये भी हमारे पास वैल्यू हो जाएगी +10 और ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू 20 और ये भी हमारे पास वैल्यू हो गई -10. अब हमें क्या करना है? यही वैल्यूज उठा के हमने इधर अपने ग्राफ पेपर पे लेनी है. अगर हम पहली वैल्यू को देखें तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है? इस फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए जो इक्वेशन है 0 and 10. 0 10 इज दिस पॉइंट क्योंकि हमें 2 2 लिया है ना. 2 4 6 8 10. द सेकंड वैल्यू 5 and 0. इन x की वैल्यू 5. ये 2 ये 4 और ये 6. 5 and 0 इसके दरमियान आ जाएगा. ये इसके दरमियान और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं. उसका नाम लिखेंगे लाइन का. फिर उसके बाद हम पोर्शन को शेड करने के लिए सिर्फ निशान लगाएंगे हम. ये हमारे पास इसकी लाइन बनी है. ठीक है. और इसे डबल एरो दे देंगे यहां से भी और यहां से भी. इसका नेम लिखेंगे. इस इक्वेशन का नेम क्या है? 2x + y = 10. यहां लिखते जाते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी आसानी रहे. 2x + y = 10. कंडीशन वाइज चेक करते हैं कि हमारे पास इसकी कंडीशन इसकी भी ट्रू हो रही है. बिकॉज जब 0 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? वो हर सूरत में लेस देन आपके पास 10 होगा तो ट्रू है. तो इसका मतलब ये हुआ. अब हम सिर्फ इसके इस पॉइंट को ही मार्कअप करेंगे. किसी और पॉइंट को मार्कअप नहीं करूंगा. क्यों? मुझे पहले से पता है कि x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0. तो बेशक इसका ये पोर्शन शेडेड हो रहा था लेकिन हेयर y इज नेगेटिव. इसका ये वाला पोर्शन भी शेडेड हो रहा था लेकिन हेयर x इज नेगेटिव और इधर दोनों नेगेटिव है. तो लिहाजा मुझे वो वाला पोर्शन लेने की जरूरत ही नहीं है. Whenever he will say about the feasible region तो आप उसमें से मार्क करेंगे फिजिबल रीजन का सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर. दूसरी लाइन के पॉइंट लेते हैं 0 3 और 12 0. 0 3 कहां पे आ जाएगा बेटा? ये 2 है और ये 4 है. इसके दरमियान ये जो पॉइंट बन जाएगा ये बन जाएगा 0 3. करेक्ट. अगर ये 0 3 है और दूसरा पॉइंट है 12 0. अगर ये हमारे पास 10 है तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा 12 and 0 और इसको हम ज्वाइन कर देंगे. इस इक्वेशन को लिखने की जगह वहां नहीं बच रही तो इस इक्वेशन को मैं यहां नाम दे देता हूं. इसका नाम है x + 4y = 12. पहले वाला पोर्शन ये था फिजिबल रीजन के अंदर. ये वाला पोर्शन था और ये वाला जिसे मैंने x से मेंशन किया. पहले वो वाला नहीं किया तो दो लाइन लग गई है. हियर आल्सो कंडीशन ट्रू.
अगर इसकी कंडीशन भी ट्रू है तो ये भी ओरिजिन साइड को शेडेड करेगी। अगर इसे मैं गोल डॉट से शो करता हूं, इसका ये वाला पोर्शन नहीं होगा, तो इसका ओरिजिन पोर्शन अगर मैं ये डॉटेड शो कर दूं, ये गोल, तो इसका ये वाला पोर्शन शेडेड होगा। अब दोनों का कॉमन पोर्शन ये बन रहा है। बिफोर दैट वन ये कंप्लीट फिजिबल रीजन ये था, इस लाइन ने मजीद रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इसका ऊपर वाला पोर्शन कट करके सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा दिए। अब हम थर्ड लाइन लेंगे और थर्ड लाइन को देखेंगे वो इसको मजीद कितना वो करती है, शॉर्ट करती है। थर्ड लाइन के पॉइंट हमारे पास क्या है, 0.5, 0.5 आपके पास ये 2, 4 और ये 6 है, 0.5 ये वाला पॉइंट बन जाएगा। करेक्ट। 10, 0, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, 10 और 0, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0, तो ये हमारे पास 10, 0 पॉइंट आपके पास ये बन गया। इनको भी ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद लाइंस को देखेंगे कि लाइंस की पोजीशन क्या बन रही है। ये हमने किया, इसका भी नाम लिख देते हैं क्वेश्चन का, x + 2y = 10, सॉरी, x + 2y = 10। कंडीशन यहां भी चेक करते हैं, तो ये कंडीशन भी ट्रू है। अगर ये कंडीशन भी ट्रू है तो पहले तो आपके पास ये लाइन तो ऑलरेडी उस पोर्शन को कैंसिल कर चुके हैं, तो इसके लिए भी अगर मैं स्टार का साइन यूज करता हूं, जैसे ये आपके पास स्टार का साइन यूज करता हूं, तो इसके लिए पोर्शन भी ये वाला ही बच जाता है। तो ये वो पोर्शन है जो तीनों एरियाज को शेडेड कर रहा है। मैं आपको बात दोबारा रिपीट करता चलूं, अगर ये दो चीजें ना होती, x एंड y > 0 ना होता, तो ये वाला पोर्शन पूरा शेडेड हो जाता ये। लेकिन क्योंकि उसने हमें कहा है कि x एंड y > 0, तो आपने इसको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही बाउंड करना है। ये आपके पास पोर्शन आ जाएगा जिसे मैं लाइन लगा के हाईलाइट कर रहा हूं। ये आपके पास शेडेड पोर्शन हो गया। ये वो पोर्शन है जो तीनों का कंबाइंड पोर्शन है, जो मैं आपसे कह रहा था कि जब आपके पास हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, देन यू कैन डायरेक्टली ड्रा द मेन डायग्राम। इसके बाद का जो अगला सवाल है, ये तो 5.1 के अंदर भी आपने यही काम किया था। 5.2 का क्या इसमें चेंज आया है? 5.2 के अंदर जो हमारे पास चेंज आया है बेटा, जिसे मैं मार्कअप कर रहा हूं, ये हमारे पास इस शेडेड पोर्शन के क्या है? व्हाट वी हैव टू से, कॉर्नर पॉइंट्स। गुड, इसे हम क्या कहेंगे, उसके कॉर्नर पॉइंट्स कहेंगे। एक चीज का ये ख्याल रहे कि कॉर्नर पॉइंट्स जो हमें लेने हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें शेडेड रीजन के लेने हैं। ये वाला नहीं लेना, कौन है ये, जहां दो लाइनें कट कर रही हैं, तो आपके पास कौन सी दो लाइनें कट करती हैं, शेडेड रीजन की दो लाइंस। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट कर रहा है, यहाँ पे ये लाइन और वाई एक्सिस कट कर रहा है, यहाँ पे दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस कट कर रहा है, यहाँ दो लाइंस कट कर रही हैं, एंड वी हैव टू राइट दीज कॉर्नर पॉइंट्स। अब वो कॉर्नर पॉइंट्स हमने किस तरह से मेंशन करने, ये हमारे पास हो गया कॉर्नर पॉइंट्स। एंड हियर यू हैव टू मेंशन कॉर्नर पॉइंट्स का ऑर्डर जैसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका पहले ये वाला पॉइंट देखो, तो ये वाला पॉइंट क्या है मेरे पास, ये वाला पॉइंट है 303, तो ये हमारे पास हो गया 03। ओके, दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है, 00, ये हो गया 00। तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये वाला हमारे पास क्या था, ये 2, 4 और ये 5 था पॉइंट, ये हमारे पास आया 5 एंड 0। चौथा कॉर्नर पॉइंट ये वाला, यहां दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करें, ये बात आपके पास समझने की जरूरत है। जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट ग्राफ पेपर पे समटाइम्स तो आपको बहुत क्लियर नजर आ जाएगा, क्योंकि ग्राफ के पेपर पे सीधी लाइंस होती हैं। जैसे ये अब हमारे पास 4 से थोड़ा पहले लग रहा है, और इधर से भी आपके पास 2 और 3 के दरमियान लग रहा है। अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता क्या है, then you have to solve these two lines simultaneously। कौन सी दो लाइंस, इस चीज का ख्याल करना है कि which two lines intersecting at this time, which two lines intersecting at this time। एक लाइन ये जा रही है, ये,
इस लाइन को जा रही है और इस लाइन की वैल्यू क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अगर मैं इसको रफ प्रोसीजर में लिखना चाहूं तो रफ प्रोसीजर में मैं आप यहां लिख दें, आप लिखेंगे बेटा क्या 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक लाइन ये वाली कट कर रही है, दूसरी लाइन कौन सी कट कर रही है, अब ये वाली नहीं कर रही, ख्याल रहे ये वाली लाइन कट कर रही, जहां कट कर रही उस लाइन पे आए x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह सॉल्व करते हैं, विद द हेल्प ऑफ साइमल्टेनियस मेथड। साइमल्टेनियस मेथड से हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाएगा, या सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी, हम जो वही साइमल्टेनियस और एलिमिनेशन सेम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं कि y की वैल्यू यहां से निकाल लें, 10 माइनस 2x यहां पुट करके x की निकाल लें। एक तो है वो पास मेथड कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड आपके पास वो क्या है, दैट मेथड इज दैट एलिमिनेशन मेथड आर साइमल्टेनियस। Here the coefficient of x is 2, then multiply this whole equation by 2, multiply this whole equation by 2। मेरे पास जगह कम है तो मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं और आपके पास बोल रहा हूं आपने अगली इक्वेशन लिखनी है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2 और ये 2 4 जार 8 और ये क्या हो जाएगा 12 2 जार 24। सब्ट्रैक्ट करें, साइन सब की चेंज, 2x कैंसल बाई 2x माइनस 8y प्लस y, तो माइनस 7y इज इक्वल टू 24 माइनस 10 माइनस 14। तो y की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी डिवाइडेड बाई 7, y की वैल्यू आ जाएगी 2। ये y की वैल्यू 2 इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर y की वैल्यू 2 यहां पुट करता हूं तो प्लस 2 उस तरफ जाए क्या हो जाएगा 10 माइनस 2। 10 माइनस 2 हमारे पास क्या होता है 8। गुड, 8 डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। गुड, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। क्योंकि आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो चौथा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या आया 4 एंड 2। जैसे अब आपके पास यहां देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे जो ग्राफ पेपर पे पॉइंट है वो एग्जैक्ट पॉइंट मैंने नहीं लिए हुए, मैंने रफली लिए हुए। तो यहाँ पे आपके पास ग्राफ पेपर के ऊपर 4 के सामने 2 कट करना चाहिए, जैसे ये 4 से थोड़ा सा पहले 4 के सामने और इधर से 2 के सामने। लेकिन ये पॉइंट है 2, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 है और ये आपके पास है 4। तो अगर आप देखें तो यहां से 4 इसके 2 के सामने से ये कट मिल रहा है और इधर से इसके सामने से यूं। ग्राफ पेपर पे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि 4 और 2। ये है आपके पास 5.2 का प्रोसीजर। ये किसका प्रोसीजर है 5.2 का प्रोसीजर। 5.1 में था जस्ट यू हैव टू शेडेड द रीजन। आई रिपीट दैट, 5.1 में सिर्फ रीजन के पॉइंट्स निकाल के शेडेड कर देना था, फिनिश। अब इसमें हमारे पास एक फिजिबल रीजन दिया गया है, यानी x और y ग्रेटर देन 0 हमेशा होगा। जब कभी भी फिजिबल रीजन कहेगा तो पोर्शन हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही बाउंड करना है, पहली बात। और दूसरी बात 5.2 के हिसाब से क्या है दैट वी हैव टू फाइंड आउट द कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से होते हैं बेटा, दोज पॉइंट्स, दोज कॉर्नर ऑफ द शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन के कॉर्नर बन रहे हैं वो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट बन जाएंगे। 5.3 में एक स्टेप का इजाफा है, सिर्फ 5.3 एक्सरसाइज में ओनली 1 स्टेप का इजाफा है। वहां पे पूछता है मैक्सिमाइज द फंक्शन और मिनिमाइज द फंक्शन। आपके पास क्वेश्चन ये सारा कुछ दिया हुआ होगा, प्लस एक वैल्यू आपके पास वो दे देगा f ऑफ एक्स वाई। अगर यहां पे फॉर एग्जांपल f ऑफ एक्स वाई वो आपके पास दे देता है कि 2x प्लस 3y, तो आप बताएं व्हाट इज द मैक्सिमाइज और द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये स्टेप यहां तक सेम है। अब हमने करना क्या है, जब 5.3 का स्टेप होगा इस इक्वेशन के अंदर हमने x और y के कॉर्नर पॉइंट पुट करने एंड फाइंड द वैल्यू। लाइक हियर 2x की वैल्यू क्या है 0 प्लस 3, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। सॉल्व किया देन व्हाट वी विल गेट द आंसर 9, राइट। सेम 0 0 पुट करते हैं, आंसर 0। 5 0 पुट करते हैं, x कोऑर्डिनेट को x के साथ रिप्लेस कर देंगे,
आंसर 10। इसको पुट करते हैं 4 y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 वैल्यू 4 2 8 प्लस 6 14। ये हमारे पास आ गए। अब आप ये बताएं व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ f of x y? 14, गुड। एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन? 0। तो फिर आपने इसके बाद सिर्फ एक लाइन का इजाफा करना है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 14 एट कॉर्नर पॉइंट 4 2 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0 एट कॉर्नर पॉइंट 0 0। अगर आपके पास दोनों पूछे तो दोनों बता दें। इफ ही विल आस्क अबाउट ओनली सिंगल वैल्यू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज तो उसकी फिर मैक्सिमम वैल्यू को मेंशन करें। इफ ही आस्किंग अबाउट द मिनिमम वैल्यू देन मेंशन द मिनिमम वैल्यू। ये आपके पास 5.3 का स्टेप है। 5.2 में कॉर्नर पॉइंट का एडिशन की गई है, 5.3 में उसके मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ऑफ द फंक्शन। लेकिन ये सारी चीजें अवेलेबल कहां से हो रही है? इस शेडेड रीजन से जो 5.1 में की है। तो सबसे मेन पार्ट जो है आपके पास वो शेडेड रीजन का करेक्ट आपके पास आपको मालूम होना है। इसमें सेक्शन सी का एक क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का एग्जाम के अंदर कंपलसरी, और वो 5.3 में से ही आता है फिजिबल रीजन। तो 5.3 की एक बात ये ध्यान में रखिएगा आप कि it may possible he will take question from 5.2 and asking about any value of the 5.3. So you have to make the proper concept of the shaded region. Is that clear? Hope after that हमारे पास आज का लेक्चर खत्म होता है। इसके साथ आपके पास 5.3 एक्सरसाइज का भी अब आपको मैं असाइनमेंट देता हूँ। 5.2 एंड 5.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करें। एंड इफ यू विल फील एनी इशू और एनी प्रॉब्लम देन डिस्कस विद मी। टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।